आप बहुत सारी इंग्लिश वोकैबुलरी पढ़ते तो हो बट जब यूज करनी होती है तो कुछ याद ही नहीं आता? होता है? Why do you forget words when you speak English? ऐसा क्यों होता है भला? आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप क्या कर सकते हो ताकि आपके साथ ऐसा ना हो। क्या करने से आपको वोकैबुलरी याद रहे जब आप इंग्लिश में बात करो। आज हम इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने वाले हैं। हाय, मैं हूँ डॉक्टर जानवी तनेजा और इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। क्यों? क्योंकि इस चैनल पर हम बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं रिलेटेड टू इंग्लिश, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग एंड अ लॉट मोर। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट कर लो। आज की वीडियो में हम ये प्रॉब्लम एड्रेस करेंगे कि अगर आप बहुत सारी वोकैबुलरी पढ़ते तो हो बट कुछ याद ही नहीं रहता तो क्या करा जाए, कैसे आप इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हो। आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। सीखना है? आ जाओ फिर। आज की वीडियो में मैं देने वाली हूँ आपको 4 ऐसे सुनहरे स्टेप्स जो अगर आपने सेम ऑर्डर में फॉलो करे तो आप जो भी इडियम, जो भी वर्ड फॉलो करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, आपको सब याद रहेगा और आप प्रैक्टिकली यूज भी कर पाओगे। मजाक नहीं कर रही मैं। इससे पहले मैं आपको ये सारे स्टेप्स बताऊं, थोड़ा सा समझते हैं कि प्रॉब्लम आती कहाँ है। आप इतने सारे वर्ड्स सुनते और पढ़ते हैं डे टू डे लाइफ में, पर इनमें से बहुत चुनिंदा वर्ड्स आप एक्चुअली इंप्लीमेंट करके यूज कर पाते हो, बोल पाते हो डे टू डे लाइफ में। ऐसा क्यों होता है? हम अपनी वोकैबुलरी की जो डिक्शनरी है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टेम्पररी और परमानेंट। जो आप डे टू डे लाइफ में सुनते तो हो, पढ़ते तो हो बट बोल नहीं पाते, वो आपकी टेम्पररी डिक्शनरी का पार्ट बनता है। और जो वर्ड्स आप डे टू डे लाइफ में बोल पा रहे हो वो आपकी परमानेंट डिक्शनरी का पार्ट बनता है। किसी भी वर्ड को टेम्पररी डिक्शनरी से परमानेंट डिक्शनरी आने के लिए ये 4 स्टेप्स अंडरगो करने पड़ते हैं। अगर आप ये 4 स्टेप्स अंडरगो करा देते हैं तो आप किसी भी मुश्किल से मुश्किल वर्ड को अपनी परमानेंट डिक्शनरी का पार्ट बना सकते हैं। इन 4 स्टेप्स का मैंने आपके लिए एक निमोनिक बनाया है जो कि है DSCP। DSCP क्या है? ये DSCP के लिए मैंने एक फुल फॉर्म भी बनाया आपके लिए ताकि आपको याद करना और आसान हो, which is Don't Sell Cups Please। एक एक करके हम इन चारों को डिकोड करेंगे। पहला D से है Have Your Own Dictionary। जी हाँ, अब आपको कोई और डिक्शनरी रेफर नहीं करनी, आपको अपनी खुद की एक छोटी सी प्यारी सी डिक्शनरी बनानी है। एक ऐसी नोटबुक जो आप अपने साथ पूरे टाइम कैरी करोगे और जो भी आप नए वर्ड सुनते हो, देखते हो, पढ़ना चाहते हो वो इस डिक्शनरी में आप नोट डाउन करते रहोगे। यहाँ से हमारी वोकैबुलरी जर्नी का पहला स्टेप इनिशिएट हो जाता है। जब हम वर्ड को एड्रेस कर लेते हैं उससे हमारी अवेयरनेस बढ़ती है कि हाँ, एक ऐसा वर्ड एग्जिस्ट करता है मार्केट में। ये पहला स्टेप था। याद रखिए, ये डिक्शनरी बहुत ही अनऑर्गेनाइज नहीं होने वाली है। ये इस तरीके से रखी जाएगी कि आप बहुत सारे वर्ड्स को इसमें सेट पैटर्न में, सेट पेजेस में बिठाएंगे। एक थीम पे बेस होने वाली है डिक्शनरी। कैसे? ये आगे आने वाले 3 स्टेप्स आपको सिखाएंगे। सेकंड है S से मेक सेंटेंसेस विद दीज वर्ड्स। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। आपने फर्स्ट स्टेप में जो वर्ड्स लिखे थे उन वर्ड्स को यूज करके अब आपको सेंटेंसेस लिखने हैं। जी हाँ, क्योंकि अगर आपने एक रैंडम वर्ड पढ़ तो लिया, कहीं पे देखा, पढ़ लिया, आप रीडिंग एस्पेक्ट से तो आप उसे पकड़ लेंगे, समझ लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, बट द मोमेंट यू हैव टू स्पीक यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट बिकॉज आपको उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है। आपको इस किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे उस वर्ड को यूज करना है यही नहीं पता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी नए वर्ड को सीखने के बाद उसे सेंटेंसेस में डाल के डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में सीखें ताकि आपके लिए उसे यूज करना प्रैक्टिकली और आसान हो जाए, स्पेशली ड्यूरिंग स्पीकिंग। थर्ड है C से कॉलोकेशन। कॉलोकेशन थ्योरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये चारों स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम एक वर्ड को सीख तो लेते हैं पर हम उस वर्ड को सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल मैंने उसे एज अ नाउन सीखा पर मैंने ये नहीं सीखा कि अगर इस वर्ड को एज अ वर्ब यूज करना है तो क्या फर्क आएगा, अगर मुझे इस वर्ड को एज अ सब्जेक्ट यूज करना है तो क्या फर्क आएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस वर्ड से रिलेटेड जो भी डिफरेंट कॉलोकेशंस बन सकते हैं, जो भी अलग अलग फ्रेजेस बन सकते हैं, जो भी अलग अलग तरीकों से उस वर्ड को इस्तेमाल करा जा सकता है, वो सब मैं एक साथ सीखूं। मोस्टली लर्नर्स क्या गलती करते हैं कि एक वर्ड सीखते हैं फिर वो भूल जाते हैं उसे, फिर कोई और वर्ड सीख लेते हैं फिर भूल जाते हैं। पर आप उस वर्ड को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग कॉलोकेशंस के साथ जब तक इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे तब तक आप उसे बोल कभी भी नहीं पाएंगे, ट्रस्ट मी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी वर्ड को सीखने के बाद पहले उस वर्ड को लिखें, फिर उस वर्ड से सेंटेंसेस लिखें जैसे कि हमने सेकंड स्टेप में बात करी, और फिर थर्ड स्टेप में कॉलोकेशंस इन्वॉल्व करें उस सेंटेंस में, उस फ्रेज में, उस वर्ड में, ताकि आप और अलग तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में एक ही वर्ड को एक तरीके से इस्तेमाल नहीं करा जाता। इंग्लिश में एक ही वर्ड के इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और अलग अलग सेंटेंसेस में उनका कॉन्टेक्स्ट वेरी भी करता है बिकॉज उनकी कॉलोकेशंस डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप उस वर्ड को डिफरेंट कॉलोकेशंस के एस्पेक्ट से सीखें। अब मुझे पता है कि ये डेटा इकट्ठा करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा,
तो इसीलिए मेरे पास 2 वोकैबुलरी वेबसाइट्स की रिकमेंडेशंस भी हैं जो मैंने स्टूडेंट्स को पास्ट में रेकमेंड करी है, खुद भी यूज करके देखी है और इसलिए मैं अब आपको भी रेकमेंड कर सकती हूँ। जब आप एक वर्ड को सीखना चाहते हैं, आप अपनी नोटबुक में, अपनी डिक्शनरी में उस वर्ड को लिखेंगे तो सही, बट अब आप उसी पेज पर पहले उसके नीचे सेंटेंसेस लिखेंगे और फिर उसकी कॉलोकेशंस भी लिखेंगे। कॉलोकेशंस लिखने के लिए आपको कॉलोकेशंस मिलने तो चाहिए, तो वो इन वेबसाइट्स के द्वारा आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो पहली वेबसाइट है visualthesaurus.com। अब यहाँ पर आपको दिखता है कि एंटर टेक्स्ट टू लुक अप, मतलब आप एक टेक्स्ट को लिख सकते हैं और उसे सीख सकते हैं। जैसे कि मैं बात कर रही थी क्रूशियल को हम समझ रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने क्रूशियल को यहाँ लिखा और ग्रैब वोकैबुलरी पे क्लिक कर दिया। इस वेबसाइट का मुझे बेस्ट पार्ट ये लगता है कि यहाँ पर आपको एक विजुअल तरीके से सिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्रूशियल का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाया हुआ है कि किस किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। जैसे कि एसेंशियल, ऑल इम्पॉर्टेंट, ऑफ द एसेंस, इम्पॉर्टेंट, तो और उसका जो एंटी जैसे कि रेड लाइन से बना रखा है वो है नॉन क्रूशियल, मतलब क्रूशियल का जो ऑपोजिट होगा वो होगा नॉन क्रूशियल। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट तरीके से उसके डेफिनेशंस दिए हुए हैं, जैसे ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस, वाइटल टू द रेजोल्यूशन ऑफ अ क्राइसिस, हैविंग क्रूशियल रेलेवेंस, ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो इस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और वर्ड यूज करके देखते हैं, आ जाइए। जैसे मान लो मुझे एक वर्ड सीखना है फ्लैबरगैस्टेड, और मैंने अब इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास फ्लैबरगैस्टेड का मतलब आ गया, विच इज ओवरकम विद अमेजमेंट, बोल ओवर, बॉगल। तो यहाँ पर और भी वर्ड्स आ रहे हैं और यहाँ पर मेरे पास एक विजुअल थिसॉरस यानी कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन बन रहा है। इस तरीके के नोट्स भी आप क्रिएट कर सकते हो अपनी डिक्शनरी में, जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट करके दिखाए गए हैं पिक्टोरियल विजुअल तरीके से, जो कि आपको मेमोराइज करने में काफी हद तक हेल्प करता है। तो पर्सनली मुझे लगता है अगर आपको विजुअली चीजों को रिमेंबर करना आसान लगता है, जैसे कि मुझे विजुअली चीजों को याद करना आसान लगता है, तो visualthesaurus.com आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा और आपकी जो डिक्शनरी के पेज है उन्हें भरने में भी आपकी काफी मदद करेगा इन अ बेटर एंड अ मोर ऑर्गेनाइज्ड मैनर। दूसरी वेबसाइट जो मैं रेकमेंड कर रही हूँ उसका नाम है vocabulary.com और इसे कैसे यूज करना है आज चेक करते हैं। तो यहाँ पर भी मैं सेम वर्ड टाइप करूंगी जो कि है क्रूशियल, ओके। और जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया तो अब यहाँ पर मेरे पास उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आ गई, अमेरिकन ब्रिटिश दोनों। यहाँ पर मेरे पास उसके डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस, डिफरेंट डेफिनेशंस भी आ गए कि अलग अलग तरीकों से क्या क्या मतलब बन सकता है उसका। फिर मेरे पास उसके सिनोनिम्स भी आ गए, जैसे कि क्रिटिकल, डिसाइसिव, पिवटल, ये सारे सिनोनिम्स यहाँ पर आए हुए हैं। फिर यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बुक्स और आर्टिकल्स से जहाँ पर ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ताकि मेरी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो सके उस वर्ड से रिलेटेड। आई वुड हाईली सजेस्ट कि गूगल भी काफी यूजफुल है। अगर आपको इन दोनों वेबसाइट्स को भी यूज नहीं करना है तो आप सिंपली उस वर्ड को जाकर टाइप करिए, आपके पास गूगल पर भी बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट क्रूशियल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो आप अपनी डिक्शनरी में नोट डाउन कर सकते हैं। सो DSCP में हमने D से कर लिया डिक्शनरी, S से कर लिया सेंटेंसेस, C से कर लिया कॉलोकेशन थ्योरी, तो फोर्थ P क्या है? P से है राइट डाउन अ पैराग्राफ यूजिंग दीज कॉलोकेशंस। अब जो आपने इतना सारा डेटा, इतना सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया है, उसे यूज करके आप एक पैराग्राफ लिखिए। याद रखिए, आप एकदम से कोशिश नहीं कर सकते कि आप एक वर्ड आज पढ़ें और कल आप उसे बोलना शुरू कर दें। दिमाग को उसे प्रोसेस करने में, एनालाइज करने में, अंडरस्टैंड करने में, फिर बोलने में एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लगता है, एकदम जादू नहीं होता है। इसलिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक वर्ड को सबसे पहली बार देखते हैं, फिर जब आप उसे लिखते हैं, आपको ज्यादा टाइम मिलता है टू एनालाइज, प्रोसेस द वर्ड, एंड फिर उसे स्पीकिंग पे लाना आसान होता है। एंड दैट इज एग्जैक्टली द वे यू शुड गो अबाउट इट ऑल्सो। तो कोशिश करिए आप इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ही इस चौथे स्टेप पर आए, जो कि है राइटिंग डाउन अ पैराग्राफ विद दीज कॉलोकेशंस। अब आपने इन सारे कॉलोकेशंस को यूज करके एक पैराग्राफ लिखना है। इस पैराग्राफ में कोशिश करिए कि आप जितने ज्यादा तरीके से इस वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं करें। अगर क्रूशियल की आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर सकते हैं उस पैराग्राफ में उस वर्ड को, तो यूज करें। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कि कभी वो वर्ब की तरह यूज हो रहा है, कभी वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, ऐसे इस्तेमाल करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो सके उस वर्ड से। एंड देन यू विल रियलाइज, जब आप इन चारों स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, आपके लिए उस वर्ड को बोलना, मुंह से निकालना उतना ही ज्यादा आसान हो जाता है। सो DSCP, डोंट सेल कप्स प्लीज का पहला स्टेप था डिक्शनरी बनाना, पर्सनल डिक्शनरी बनाना। सेकेंड था सेंटेंसेस बनाना। फिर थर्ड स्टेप था आपके लिए कॉलोकेशंस इकट्ठा करके उसे लिख देना, और फोर्थ था पैराग्राफ बनाना। ये समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पूरे एक वर्ड के लिए एक पेज बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए क्रूशियल का एक वर्ड बनाया, उसका मतलब डिफरेंट मीनिंग्स आ गए, सेंटेंसेस आ गए, फिर उसकी कॉलोकेशंस आ गए, फिर उसका पैराग्राफ आ गया। जब आप उस वर्ड से लेकर उस पैराग्राफ तक पूरे उस प्रोसेस को कवर कर लेंगे एक वर्ड के लिए, आई एम श्योर, आई कैन गारंटी यू कि आपकी वोकैबुलरी अब आपको याद रहने वाली है। एंड इट इज हाईली लाइकली कि अब आप इन वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में।
आई बेट यू कि अगर आप इस पूरे 4 स्टेप रूटीन को फॉलो करते हो तो अब आपको जो वर्ड्स आप याद करोगे वो कभी भी भूलेंगे नहीं और आप उसे इस्तेमाल कर पाओ। तो तब आपको फिर बाद में ये नहीं बोलना पड़ेगा कि मैं वर्ड्स पढ़ता तो हूँ, समझता तो हूँ, लेकिन यूज नहीं कर पाता। ये स्टेटमेंट डेफिनेटली बदल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है, राइट? लाइक कर दो वीडियो को फटाफट। कमेंट करके बताओ कि आप ये पूरे रूटीन को फॉलो करोगे कि नहीं और आपका फेवरेट स्टेप कौन सा था। और हाँ, वीडियो शेयर जरूर कर दो क्योंकि और बहुत सारे इंग्लिश लर्नर्स को आपकी हेल्प चाहिए, राइट? आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, tada!